वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 3 से रिलेटेड काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। यानी जो पहले समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके अलग अलग कार्य थे। उसमें यह कहा गया था कि क्षत्रिय जो होते हैं वो शासक होते हैं। तो क्या आरंभिक जो राज्य स्थापित हुए थे भारत में, उसमें क्षत्रिय ही राजा होते थे? इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार मनुस्मृति धर्मशास्त्र के आधार पर केवल क्षत्रिय ही शासक हो सकते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मणों ने रचना की थी ग्रंथ मनुस्मृति और धर्मशास्त्र के आधार पर ये कहा गया है कि क्षत्रिय ही शासक हो सकते हैं, किंतु वास्तविक इससे भिन्न थी। लेकिन ऐसा कई जगह देखने को नहीं मिला जो क्षत्रिय ही राजा थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का प्रयोग हर एक व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटाने में समर्थ हो। ठीक है, ऐसा कहा गया ब्राह्मण शास्त्र में कि क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मान्यता नहीं थी। जो व्यक्ति समर्थन और संसाधन जुटा सकता था वही राजा हो सकता था। यह निम्न उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। वो बौद्ध धर्म के अनुसार वे क्षत्रिय कुल के नहीं थे। ठीक है, इसके लिए हम मौर्य वंश को देखेंगे, जो क्या था, एक समय का काफ़ी विशाल साम्राज्य था। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार वे लोग क्षत्रिय कुल के नहीं थे। ब्राह्मणीय शास्त्र मौर्य को निम्न कुल का मानते हैं। ठीक है, ब्राह्मणीय जो शास्त्र हैं उनमें मौर्य कुल को निम्न कुल का माना गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है शुंग एवं कण्व वंश, जो मौर्य वंश के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण वंश थे। जो शुंग और कण्व मौर्य वंश के बाद जिन्होंने शासन किया वे लोग ब्राह्मण थे, तो यहाँ पर भी क्षत्रिय राजा नहीं हुए। तीसरा पॉइंट है, प्राचीन काल में ही मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारी शक और कुषाण भी क्षत्रिय वंश के नहीं थे। ठीक है, मध्य एशिया से जो आए थे आक्रमण कर भारत में अपना शासन स्थापित किया, शक और कुषाण वंश, वो भी क्षत्रिय वंश के नहीं थे। चौथा है आपका, दक्षिण में शासन करने वाले सतवाहन भी ब्राह्मण जाति के थे। दक्षिण में जो विशाल साम्राज्य सतवाहन राजवंश का था वो भी जाति से ब्राह्मण ही थे। वैष्णव और बौद्ध धर्म के अनुसार गुप्त वंश के शासक भी क्षत्रिय कुल के नहीं थे। ठीक है, वैष्णव और बौद्ध धर्म के अनुसार गुप्त के काल, जो कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, वो भी क्षत्रिय कुल के नहीं थे। तो ये था कुछ ऐसे राजवंशों के नाम जो काफ़ी बड़े साम्राज्य स्थापित किए थे, परंतु ये क्षत्रिय कुल के नहीं थे, ये अलग अलग कुल के थे। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि यह आवश्यक नहीं कि उस काल के सभी शासक क्षत्रिय कुल के ही थे। ठीक है, ऊपर आपने जो उदाहरण देखा उससे ये स्पष्ट हो गया कि ये आवश्यक नहीं था कि जितने भी शासक थे वो क्षत्रिय कुल के ही थे। कई शासक क्षत्रिय कुल के हो भी सकते थे, ठीक है, और अथवा नहीं भी। कई शासक थे क्षत्रिय कुल के, परंतु सभी क्षत्रिय कुल के शासक थे ऐसा नहीं था। अर्थात कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति शासक बन सकता था। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।